हेलो बच्चों, तो आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 10 परीक्षा अध्ययन, ठीक है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेट नंबर 2 पर, ठीक है, जो कि आपके मॉडल पेपर सेट नंबर 2 में 14th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2-5 एंड -2 and 9। 2020 के पेपर में आया था, ठीक है ना। चलो तो पहले क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है। फिर से देखो क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ऐसा क्वेश्चन अगर बोले फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस तो y को क्या लेना है? 0। अगर बोला होता फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस तो x को क्या लेते हैं? 0, ठीक। और विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2-5 एंड -2 and 9, जो कि इक्विडिस्टेंस है। इसके लिए इधर से ध्यान देगा, इसके लिए आपको पहले एक मेथड बनाना पड़ेगा। क्या मेथड? एक काम करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो आप लोग। निकल लिया, ठीक है। चलो अब इसको हम ले लेते हैं a, ठीक, इसको ले लेते हैं b और इसको ले लेते हैं p, ठीक है। समझना, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। मान लो ये एक्स एक्सिस है तो वो ये मिड पॉइंट है ना, तो एक काम करो, एक्स एक्सिस बोला है तो y की प्लेस में क्या रख दो? 0। एक्स एक्सिस बोला है तो y की प्लेस में हम 0 रख देंगे, ठीक है। चलो आगे समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, एक ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2-5 और एक क्या दिया हुआ है? -2 and 9 दिया हुआ है। कोई दिक्कत है? ठीक, तो हम क्या करें, लेट द टू कोऑर्डिनेट्स बी, लेट द, सॉल्व करते अपन, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। लेट द टू कोऑर्डिनेट्स इज a and b which is equidistant फ्रॉम पॉइंट P, ठीक। ऐसा कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं। देखो सीधी लाइन बनी है क्या? चेक करना, नहीं बनी है, ठीक है। बोल ठीक है। अब इधर ठीक, चलो समझना। हम मान लेते हैं कि a और b दो कोऑर्डिनेट्स हैं और जो p से इक्विडिस्टेंस है, ठीक है ना। वी विल टेक y = 0 बिकॉज पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ठीक है ना। तो y = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा क्या हमने पढ़ा था? कॉन्सेप्ट पढ़ा था। चलो तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो 0 दिया हुआ x 0 दिया हुआ है ना, उसकी वैल्यू फाइंड करना। कैसे निकालोगे? अब pa क्या दिया हुआ है? PA = PB। अब बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? क्या बोलोगे? आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा PA = PB इक्विडिस्टेंट है, हम कर सकते हैं क्या? चलो तो अब देखो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x0। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x0 है ना P का। और A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? देखो A का 2-5। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना भी है, ठीक है ना। अब देखो P कितना दिया हुआ है? x0 और B कितना दिया हुआ है? -2 और 9, ठीक। अब हम यूज करेंगे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बताओ? यहां पास में लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो ये है आपका क्या? x1 क्या है? x1 है और ये क्या है हमारा? y1। ये क्या है? ये क्या है? सेम ऐसे। ये क्या है हमारा? x1। ये क्या है? y1, ठीक है। ये क्या है हमारा? x2। ये क्या है हमारा? y2, ठीक। अब अपन यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है पता है? क्या होता है? x1 माइनस कि x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है बेटा, होता है ना। चल अब इसको भी करेंगे सेम। कैसे करेंगे?
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे ना, ठीक है। चलो देख लो, समझो पहले अच्छे से, दिखाई दे रहा है। चलो अब सॉल्व करें क्या। अब देखो ध्यान से देखना, इसका इसका ये बना लिया ना। चल तो x2 कितना दिया हुआ है, x2 देखो कितना है भाईजान, 2, कितना है 2 है। x1 कितना दिया हुआ है, कितना दिया, देखो कहां गया, x1 कितना दिया है, x दिया, कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है ना बेटा। चलो अब देखना प्लस y2 कितना दिया हुआ है, y2 -5 दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, -5। एक बार अध्ययन से भी चेक करते जाओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ये लो चेक करते जाना। चलो y2 कितना दिया हुआ है, कितना दिया, -5 दिया हुआ है। हाँ y1 कितना दिया हुआ है, देखो 0, ठीक है। चल स्क्वायर कर दिए। अब देखो सेम ये वाला करेंगे अपन। अब देखो x2 -x1, x2 कितना दिया हुआ है, -2, x1 कितना दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, -x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है, y2 9 है, y1 कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है ना। अब आपको पता है दोनों साइड है क्या, स्क्वायर रूट लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है, तो दोनों को निपटा दो ना बेटा, क्या दिक्कत है, निपटा दे। चल निपटा दिए ना। अब ध्यान देना, ये बचा और ये बचा, ठीक। हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है क्या, होता है ना। ओके तो ये तो कट गया है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अरे यार a माइनस का लगाना है सर जी, तो यहाँ पास माइनस का होगा, तो यहाँ भी माइनस का होगा, होता है ना। चलो तो a क्या है 2, b क्या है x, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर होगा क्या, बोलो a स्क्वायर माइनस 2 होगा क्या 2, a क्या है a, देखो a क्या है 2a, b क्या है x होगा क्या, ओके। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या है, b क्या है x का स्क्वायर, कर देंगे क्या, -5 प्लस 0 -5 होगा, -5 का स्क्वायर 25 होगा क्या, आई बात समझ में, ठीक है। चलो सेम है वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2, a क्या है -2, b क्या है प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 0, बताओ 9 के स्क्वायर 9 9 जो 81 हो जाएगा, देखो फटाफट देखो। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 2 जो 4x माइनस 4x हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा, बोलिए। चलो -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 नहीं 4 हो जाएगा। अब देखो x स्क्वायर हो गया प्लस 81। चलिए अब देखना, गेट खोलो, अभी वहीं बैठो, मैं आती है, ये क्लास हो जाए, हाँ वाली क्लास में बैठना, ठीक। चलो कितने बजे देखो, टाइम देखो 9:05 ना, चलो ठीक है। उनको बता के 9:30 क्लास लगेगी, जाओ बता देना, 9:30 से सब पढ़ाएंगे। चलिए समझना, अब क्या करेंगे बेटा, ये एक्स स्क्वायर ये और ये दोनों साइड है ना कट गए। अब बोलोगे सर जी कैसे कट गए, तो बेटा ये एक्स स्क्वायर को राइट साइड भेजेंगे ना तो माइनस हो जाएगा, तो कट जाएंगे ना। चलो ठीक, अब देखना और क्या जुगाड़ है, 4 को एक, ठीक है ना, हो जाएगा ये, बोलो एक चीज गड़बड़ हो गया, बोलो क्या, देखो समझो बताएं ये, हाँ देखो समझो, हमने a स्क्वायर माइनस 2ab नहीं लिया था, b क्या था यहाँ पास x होगा, देख रहे ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का 4 हो गया 2a 2, समझना
माइनस माइनस प्लस 4x यहाँ पास हो जाएगा, 4x होगा, ठीक है ना बेटा, हो जाएगा ना। चलो तो ये नहीं कटेंगे फिर, जो तो हमने लिखा ना यहाँ पास 4 लिखो, यहाँ पास भी नजर हटी दुर्घटना घटी, इसलिए बहुत कंसेंट्रेट होकर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 4 ठीक, ये था ना, लेकिन ये 4 और ये 4 तो कट ही जाएगा, कट जाएगा ना, बोलो। अब देखो ये माइनस का 4x है, तो ये प्लस का 4x है, लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा क्या। ओके, ये यूज कर लिया हमने, इसको यूज कर लिया। अब 81 है, 25 को भगा दो तो माइनस 25 हो जाएगा, बोलिए। हाँ चलो, माइनस माइनस 8x हो गया, तो 81 में 25 माइनस करो, 81 माइनस 25, 81 माइनस 25, 5 6 7 8 9 10 11, कितना बचेगा 6, 7 2 गया कितना 5 बचेगा, कितना आ गया, कितना बचेगा माइनस का 56 प्लस का बचेगा, ठीक है ना। अब -8 मल्टीप्लाई में है, किसमें आ जाएगा 56 डिवाइड बाई -8, तो कितना आ गया आंसर, -7 आ गया। तो देखो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 का वैल्यू -7 आ जाएगा, चेक करिए 10 जगह चेक करो, सही है क्या, -7 है +7 आया, -7 आया ना, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो P के कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया, x और -7, चेक करिए आंसर, चेक किया जाए। नहीं जी, हाँ क्या बोला है, -7 और दिखाओ, चेक करो, दिखाइए। अच्छा तो y देखो x एक्सिस दिया है ना, तो y की वैल्यू 0, तो हमने x की वैल्यू निकाला था, सॉरी हाँ ठीक है, क्या चीज की वैल्यू निकाला था, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितने आएगा -7 और y की वैल्यू तो 0 हो गया था ऑलरेडी, ठीक सर। चलो इसको नोट डाउन करिए, इसको घर में जाकर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आप लोग आगे बढ़े जब तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, 14th का ऑन नंबर क्वेश्चन है, सेट नंबर 2, चेक whether 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जिसके क्या होते हैं, दो साइड इक्वल होते हैं, ठीक है ना। चेक whether 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं, लेट मी टेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी, ले लिए ना, इसको ले लेते हैं 5 - 2, ले लिए, बी को ले लेते 6 4, ले लिए, ए बी एंड सी को लेते हैं 7 - 2। अब आपको चेक करना पड़ेगा बेटा, क्या चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले ए कितना है, देखो ये है हमारा, लेट मी टेक ए ले लिए 5 - 2, ठीक, ठीक है। बी ले लेते हैं क्या 6 4, सी क्या है 7 - 2 ले लिए। इसको चेक करने के लिए आपको ए बी बी सी सी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी निकाल ले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी, समझना, ठीक, पहले ए बी निकाले अपन, निकाल ले। अब ए बी का निकालना पड़ेगा आपको, तो पहले मैं इसका सोच रहा था ऐसे कर लेता, 3 बॉक्स बनाना पड़ेगा इसके लिए, छोटे छोटे, ये एंड ये कर दे, ठीक है। चलो अब देखना ए बी, देखो ए बी कैसे निकालोगे पता है, देखो जी ए कोऑर्डिनेट कितना दिया, 5 माइनस कितना दिया हुआ है, 5 - 2 दिया हुआ है, ठीक सर जी। बी कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 6 4, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकाल देंगे, ठीक। चलो तो ए बी
इसको ले लो x1, क्या ये x1, ये क्या हमारा y1, ये क्या हमारा दिस वन इज, हो गया क्या? चलो दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, तो x2 कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो कान्हा जी, x2 कितना है 6, x1 कितना है 5 होल स्क्वायर, y2 कितना है, y2 कितना है 4 है ना, y1 कितना दिया हुआ है, कितना है -2 का होल स्क्वायर, कर सकते हैं ना। चलिए अब देखो 6 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 1, 1 के स्क्वायर 1, कर सकते हैं ना। अब देखो -2 है तो माइनस माइनस 4 प्लस 2 6 6 जा कितना आ गया 37 आ गया, आ गया। ओके चलो अब बी से निकालो, बी कितना दिया है, बी कोऑर्डिनेट्स 6 4, सी कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है 7 -2। ठीक है सर जी, ये क्या हमारा x1 है, क्या है y1 है, ये क्या हमारा x2 है, ये क्या हमारा y2 है क्या। ओके चलो अब क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हो गया क्या। चलो x2 कितना दिया हुआ है 7, कितना दिया हुआ है x1 कितना दिया हुआ है 6 का होल स्क्वायर, y2 कितना दिया हुआ है -2, y1 कितना दिया हुआ है -4, तो माइनस लिख देंगे ना होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 माइनस कितना बचेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये भी 37 आ गया, आ गया। ओके चलो अब सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 -2, ए कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 -2, क्या दिक्कत है बताइए, आया। चलो तो ये हमारा क्या x1 है, क्या बेटा दिस वन इज y1, क्या है हमारा x2, ये क्या है हमारा फॉर्मूला सेम। ठीक, थोड़ा टेढ़ा है, चलो ठीक समझना। तो x2 माइनस x1 का फॉर्मूला क्या होता है, जो पहले लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना दिया हुआ जल्दी बताइए 5 दिया हुआ है, x1 कितना दिया हुआ है y2 कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, y1 कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब ये बताओ 5 - 7 कितना हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा, टू से कितना होगा, कितना होगा जल्दी बताइए, टू जा 4 जा 16 हो जाएगा, सही है। कितना है चेक करिए आंसर, 16 प्लस 4 20 आया, चेक करो आंसर 20 आया क्या, थर्ड वाले का चेक करिए आ गया क्या, कितना आया था सीए, कितना आया था जल्दी देखो, ये बताओ ए बी का 37 आ गया, बीसी का आ गया, ठीक, और सीए कितना आया है अच्छा चलो तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं, सीए का कोऑर्डिनेट्स क्या था, चेक कर दो 7 -2 था है, और तुम्हारा ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 -2 है, चेक कर दो उसमें भी किया है, चेक करिए। अब देखो क्या हो जाएगा x2 - x1 5 - 7 दिया हुआ है, चेक करिए होल स्क्वायर, सही है ना, प्लस y2 कितना दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है -2
माइनस 2 का होल स्क्वायर, सही है। 5 में 7 गया, -2 का स्क्वायर प्लस, ओ एक चीज हो जाएगा, बोलो क्या गलत कर दिया हम, ये यहां गलत किए। माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहां पास, माइनस, तो ये 0 हो जाएगा ना बेटा, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, जो क्या हो जाएगा आपका, ठीक, 0 बचेगा। तो अब आया ना, यही आया होगा, ठीक है। चलिए, √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होता है। चलो अब एक काम करते हैं, अब क्वेश्चन में बोला क्या था, ठीक, चेक वेदर, ध्यान से देखना, चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बोलो क्यों, क्योंकि दो साइड्स क्या आ रहे हैं बेटा, दो साइड्स क्या आ रहे हैं, अरे अरे अरे, दो साइड्स क्या आ रहे हैं, ए बी, ठीक है, यस यस, दिस इज this is vertices of an isosceles triangle because, ठीक है, AB and BC has equal coordinates। आई बात समझ में, ठीक, आइसोसेलेस में होता है कोई भी दो साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक।